हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारी तरह आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ मैं सब्जी काट रही हूँ तो ये मत सोचना कि खाना बनाने के बारे में मैं कुछ कहने वाली हूँ। बिल्कुल भी नहीं। खाना तो घर की हर गृहिणी बड़े अच्छे से बनाती ही है। मैंने खाना बनाते हुए वीडियो तो बना ही लिया, तो क्यों ना मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक लव स्टोरी। मुझे अच्छी तरह से याद है, कॉलेज की समर वैकेशन के बाद घर जाना था, तो मैं चंडीगढ़ हॉस्टल से घर जाने के लिए 43 सेक्टर में बस का वेट कर रही थी। बस काफ़ी देर बाद था। वहाँ मैंने एक मैगज़ीन ली जिसमें मैंने यह स्टोरी पढ़ी। आखिर मुझे टाइम पास तो करना ही था। यह बात एक कॉलेज की है जहाँ अलग अलग स्कूलों से बच्चों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी। धीरे धीरे क्लासेस लगने लगी। क्लास का एक लड़का जिसका नाम स्टोरी के हिसाब से राहुल था। अरे भई, उसका क्या कहना, वो सबकी नज़र में होता था। क्यों? क्योंकि वो क्लास के बीचों बीच में ही आता था और कहता, मे आई कम इन सर? और टीचर का बस एक ही जवाब, नो, स्टे आउट, बड़े ही रूखे आवाज़ में। मिस्टर राहुल का क्या कहना, अरे भाई उसका तो रोज़ का ही था। साल बीत गया पर वह लड़का मिस्टर राहुल कभी नहीं सुधरा। लंबी समय की छुट्टी के बाद बच्चे फिर से सेकेंड ईयर के लिए कॉलेज में आने लगे। जिस तरह राहुल क्लास में सबकी नज़र पर था, उसी तरह एक लड़की थी जिसका नाम स्टोरी के हिसाब से उर्मिला था। वह क्लास की टॉपर थी जो हमेशा लाइब्रेरी में ही दिखाई देती थी। उर्मिला चाहती थी कि वो राहुल से एक बार बात करे और पूछे, तुम हमेशा लेट क्यों होते हो? हालांकि उर्मिला नोट्स बनाने में राहुल की हमेशा हेल्प करती थी। राहुल और उर्मिला मन ही मन में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए। एक रोज़ चमत्कार ही हो गया। मिस्टर राहुल क्लास में सबके आने से पहले ही बैठा है। जब टीचर ने अटेंडेंस लगाया तो देखा राहुल प्रेजेंट है। सर ने कहा, आज सूरज कहाँ से निकला, राहुल के लिए क्लैपिंग हो जाए। तो राहुल ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, सर अब से मैं रोज़ जल्दी आऊँगा क्योंकि मेरी बीमार माँ, जो मेरा एक सहारा था, इस दुनिया में अब नहीं रही। सबकी आंखों में आंसू था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। राधिका उसे और पसंद करने लगी। वो राहुल की हर तरह से मदद करने लगी। कॉलेज का लास्ट ईयर चल पड़ा। यकीन करने लायक तो था नहीं, पर मिस्टर राहुल ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। एक दिन राधिका लाइब्रेरी में बैठी थी। राहुल आया और उसने कहा, राधिका मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं 5 दिन बाद आपका हाथ मांगने आपके घर आऊँगा। राधिका मन ही मन बहुत खुश हुई। 5 दिन बाद राधिका, जिसको कभी बुक्स के अलावा कुछ सूझता नहीं था, उसके हाथों में सूरज उगने से भी पहले मेकअप का सामान था। वह सज धज कर राहुल के लिए तैयार होने लगी। राधिका बहुत खुश थी और राहुल का इंतज़ार बेसब्री से करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर राहुल था कि आया ही नहीं। आंसुओं से भरी उसकी आंख जो दहलीज पर बैठकर राहुल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज उसे डर था कि कहीं कॉलेज के दिनों की तरह ही वो लेट ना हो जाए या फिर कहीं धोखा ना दे। कुछ साल बीत गए। राधिका, जिसका नाम उर्मिला भी था, उसके पेरेंट्स ने उर्मिला यानी राधिका की शादी एक डॉक्टर से करवा दी। वो बहुत खुश थी। उनका एक बेटा भी था। धीरे धीरे डॉक्टर राधिका के हस्बैंड हॉस्पिटल से लेट आने लगे और कभी आते भी नहीं थे। राधिका ने देखा उनके हस्बैंड बहुत परेशान है। उससे रहा नहीं गया और पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? डॉक्टर ने कहा, मेरे पास एक पेशेंट है जो 7 साल से कोमा में है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। राधिका ने कहा, उसे घर ले आओ, हम उसका ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब उस पेशेंट को घर ले आए और उस पेशेंट को गेस्ट रूम में रख दिया। राधिका जैसे ही कमरे में आई, उसने डॉक्टर साहब से कहा, सुनिए मैं आपके लिए चाय ले आई हूँ, लीजिए। एक अजीब सी बात हुई। जो पेशेंट 7 साल से कोमा में था, वो की तरफ देखने लगा। उर्मिला के हाथ से चाय की ट्रे नीचे गिर गई और वो पेशेंट कहने लगा, उर्मिला 7 साल पहले मैं जिस ट्रेन से आ रहा था उसमें ब्लास्ट हो गया, जिस कारण मैं तुम्हारा हाथ मांगने नहीं पहुंच पाया। मैं आज भी जिंदा हूँ तो बस तुम्हें यह कहने के लिए कि मैं उस दिन आया था। यह कहकर उसने अपनी सांसें तोड़ दी। राधिका अर्थात उर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। बाय।